नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ अंदर की खबर। अंदर की खबर बोलने तो बिल्कुल दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ से खबर लेकर के आया हूँ साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कर्नाटक चुनाव सर पर है, अगले माह कर्नाटक चुनाव होना है। दरअसल इससे पहले जो भी चुनाव होते थे, पिछले 9 साल का रिकॉर्ड था हमारे मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, कि वो 6 महीने पहले से ही ताबड़तोड़ तैयारी चालू कर देते थे और रैलियाँ, उसके अलावा इंटरनल जिस भी राज्य में चुनाव होना होता था उस राज्य में अपने खास मंत्रियों को भेज करके पहले से क्लीन स्वीप करा देते थे। पहले से पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बन जाती थी। कमजोरियाँ, जो विपक्ष है उनकी कमजोरियाँ ढूंढ ली जाती थी, सारी चीज़ हो जाती थी। लेकिन इस बार के कर्नाटक चुनाव में आखिर मोदी जी को और अमित शाह को, मतलब गुजरात लॉबी को आखिर हुआ क्या है? क्या बात है कि पूरा अप्रैल निकलने के बाद 28 और 29 2 दिन मोदी जी की रैली हुई और उस रैली में भी वो थोड़ा सुस्त नजर आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब इस बार कर्नाटक चुनाव में या तो इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे साथियों, या फिर हम ये माने क्या मोदी जी ने होप ही छोड़ दी है कि कर्नाटक चुनाव जीत पाएंगे। आखिर क्या मुद्दा है? क्यों मोदी जी पूरा अप्रैल खत्म हो गया लेकिन कर्नाटक जाने का उन्होंने नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि 9 अप्रैल को, बीते 9 अप्रैल को वो कर्नाटक में थे, लेकिन कर्नाटक में उन्होंने वोटरों के बीच जाने की बजाय वहाँ पर जानवरों के बीच रह करके वहाँ का जो फॉरेस्ट है, वहाँ जंगल सफारी, वहाँ पर घूमना पसंद किया। करीब करीब 2.5 से 3 घंटा वो जंगल सफारी में घूमे। उसके अलावा 2 से 2.5 घंटा, करीब 6 से 7 घंटे का उनका पूरा सफर था। लेकिन उन्होंने कर्नाटक चुनाव में आम जनता के बीच में जाना, यानी वोटरों के बीच जाने के लिए वो तैयार नहीं थे। क्या हुआ ऐसा जो रणनीति पहले ही बनी हुई थी और अचानक से मोदी ब्रिगेड को बी प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ा? आज इसी चीज का, इसकी अंदर की सच्चाई ये मैं आप लोग को बताना चाहूँ। दरअसल साथियों, अगर हम बात करें चुनाव घोषणा के पहले, जनवरी से मार्च तक ताबड़तोड़ मोदी जी ने रैली कर ली लगातार। लेकिन अचानक होता क्या है कि अमूल की एक कंपनी है, अमूल कंपनी जो है वो एक्चुअली है गुजरात की कंपनी। उसने डिक्लेरेशन किया कि हम 4 मई को कर्नाटक आ रहे हैं, वहाँ हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब ये बात बोलने को थी और विपक्ष को इस मुद्दे को पकड़ना था। विपक्ष ने फैला दी बात कि भैया ये जो अमूल है ये है गुजरात से बाहर। मोदी जी और अमित शाह बाहर की कंपनी को कर्नाटक में लेकर के आ रहे हैं। और कर्नाटक की जो कंपनी है, खुद की किसानों की जो कंपनी है जिसका नाम है नंदिनी, वो जिसका करीब जिससे लाखों किसान जुड़े हुए हैं, उस कंपनी को नेस्तनाबूद कर देंगे मोदी जी। और बाहरी कंपनी टाई अप कर लेगी नंदिनी के साथ और नंदिनी को खा जाएगी। ये बात बुनाने में पूरा विपक्ष, कांग्रेस और जेडीएस पूरी तरीके से सफल रहे और सत्तारूढ़ बीजेपी कर्नाटक की कोशिश करती रही कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अमूल से नंदिनी मर्ज नहीं होने वाली। लेकिन लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से विपक्ष ने ये बात बैठा दी और बैठाने में हम ये कहें सफल हो गई कि गुजरात लॉबी जो है आकर के यहाँ पर जो नंदिनी है उसको मर्ज करके नंदिनी को तबाह कर दी। ये जो खबर है आग की तरह फैल गई लोगों के अंदर। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव आपको याद होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने इसी पॉइंट को खेला था। अमित शाह और मोदी वहां गए थे, तो वहां पर मोदी वर्सेस ममता बनर्जी चल रहा था। पहली बात तो वो एक महिला थी, महिला मुख्यमंत्री थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण, ये देखो, ये आ गए बाहरी, ये बाहरी लोग हैं, ये बाहरी लोग आकर के यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, ये गुजराती है। इस पॉइंट को बुनाने में ममता बनर्जी सफल हुई थी।
जिसके बाद बहुत बुरी तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव मोदी हारे थे। मोदी के ताबड़तोड़ और अमित शाह तो करीब करीब मान के चलिए 1 से 1.5 साल से लगभग वहीं पर मौजूद थे। उसके बावजूद भी सारी एनालिसिस बीजेपी की फेल हो गई। और फिर जब चुनाव हारने के बाद जब बीजेपी कमेटी ने एनालाइज किया चुनाव हारने का पीछे का कारण, तो सबसे बड़ा कारण यही निकल के आया कि पश्चिम बंगाल में लोकल बॉडी जो है बीजेपी की, उसको साइडलाइन किया और मोदी जी को सबसे आगे रखा, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल चुनाव हारे। उसके बाद ही ये तय हुआ, संघ की मीटिंग हुई, बीजेपी की मीटिंग हुई कि अब हर जगह मोदी जी को आगे नहीं किया जाएगा, लोकल को भी आगे रखा जाएगा। ये एक सबसे बड़ा पहला कारण है। जबकि इसके पिछले चुनाव में 2018 की बात करें, कर्नाटक चुनाव में ताबड़तोड़ 1 महीने में रैली पे रैली, करीब करीब 100 से 150 रैलियां 1 महीने के अंदर मोदी जी करते हैं और 31 में से 21 जिला उन्होंने कवर कर लिया और जीत भी गए। लेकिन ये जो मोदी जी की बासाहत है, अब ऐसा लग रहा है जनता को समझ में आने लगा है कि ये जो व्यक्ति है ये वास्तव में गुजराती है, इसको मालूम है जनता को कैसे मूव बनाना है। ये एक डर सताने लगा है। पहला कारण तो ये था साथियों। अब साथियों मैं आता हूं दूसरे मुद्दे में। दूसरा बड़ा कारण क्या रहा कि मोदी जी और अमित शाह को कदम पीछे लेना पड़ा इस बार के चुनाव में। दूसरा बड़ा कारण है, सबसे बड़ा, उनकी अंदरूनी लड़ाई। अंदरूनी में येदियुरप्पा जो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार के जीते हुए, दरअसल अगर मोदी जी की बात करें और मोदी जी के इतिहास की बात करें, मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उसके बाद हमेशा से उनको वो डर सताता रहा कि मैं पहुंच तो गया हूं यहां तक, लेकिन मैंने दुश्मन बना लिए बहुत ज्यादा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बराबर का कद रखने वाले जो चेहरे हैं, उसमें येदियुरप्पा हो गए, कई बार के मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के रमन सिंह हो गए, एमपी के शिवराज सिंह चौहान हो गए, ऐसे कद जो उन्हें कहीं ना कहीं डर सताता है उन्हें कि ये कहीं मेरी जगह ना ले ले, ऐसे चेहरों को उन्होंने साइड लाइन करना शुरू किया कई सालों से। उसमें येदियुरप्पा भी थे। तो येदियुरप्पा को पहले तो लास्ट टाइम वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद फिर उन्हें बड़ी बेरहमी से बेइज्जत करके उन्हें निकाल दिया गया। अब उनका जो वहां पर जो कार्यकर्ता है वो, और जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र के जो वोटर हैं वो उनके छिड़क गए। उसके अलावा लगातार 10 विधायक छिटक गए उनसे कि हमारे जो नेता हैं येदियुरप्पा, उनको आपने क्यों बेइज्जत किया। उसके बाद चुनाव आते आते बीजेपी समझ गई इस बात को कि येदियुरप्पा के बिना बात नहीं बनेगी, तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ा येदियुरप्पा से, हाथ जोड़ करके उन्हें मान मनोवर करके उन्हें वापस बुलाया जब उन्हें लगा कि येदियुरप्पा के बिना हम नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद दोबारा फिर उन्हें निकाल दिया बेइज्जत करके। तो अब इस बार ऐसा हुआ कि करीब करीब 13 से 14 चेहरे, उसके अलावा भाजपा के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर जो रहे हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। उसके अलावा 10 जो बता रहा हूँ 10 से 12 एमएलए विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो इंटरनल बहुत ज्यादा स्थिति इनकी खराब है। वोटर के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी काफी गुस्सा है मोदी जी के खिलाफ। तो ये एक कारण है बहुत बड़ा जो बीजेपी का कर्नाटक में हार लगभग निश्चित समझ मान के चलिए, क्योंकि सर्वेज भी अभी लगातार आ रहे हैं। इवन गोदी मीडिया जो उनका खुद का मीडिया है पालतू, आज तक चैनल हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, ये सारे चैनल डर डर करके सर्वे दिखा रहे हैं और डर डर के सीट दे रहे हैं 120 से 130। लेकिन मेरा जो सोर्स है अंदरूनी वो कम से कम 160-170 तक कांग्रेस वहां पहुंचने वाली इस बार के चुनाव। मतलब लगभग इस बार कर्नाटक में जो बीजेपी है वो क्लीन स्वीप हो जाएगी। वहां से जो वहां इतना गुस्सा है लोगों में, तो ये कारण था सबसे बड़ा जिसकी वजह से मोदी जी ने अपनी जो जितनी भी रैलियां वगैरह सब स्थगित कर दी अप्रैल की। अभी भी जो 28-29 को और उसके अलावा 4, 5 और 8, 9 ये जो उनकी रैली है ये 6 दिन वो रैली करने हैं। अब ये तो बहुत मुश्किल है कहना कि 6 दिन में वहां पर कुछ कमाल कर देंगे वो, क्योंकि स्थिति वहां बहुत ज्यादा खराब है। तो अब साथियों मोदी जी को डर ये सता रहा है कि कर्नाटक चुनाव हम हारेंगे और
मानिए या ना मानिए बात, कर्नाटक चुनाव हारना, क्योंकि कर्नाटक में काफी सीटें आती हैं बीजेपी की, लगभग लगभग कम मान के चलिए वहां कांग्रेस का मजबूत करना और विपक्ष का पूरी तरीके से देश भर में आप देख ही रहे एकजुट होना। 2024 में मोदी जी की वापसी होगी या नहीं होगी, इस चीज का संशय उन्हें बना हुआ है। यही कारण है कि बहुत सारे वो डिसीजन गलत ले रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये इंटरनल खबर, अंदर की जो खबर है, आपको कैसी लगी आप बताइएगा, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। साथ में हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट से मैं शिव सिंह विदाई चाहूंगा। आगे फिर किसी न्यूज में, फिर किसी वीडियो में, फिर किसी अंदर की खबर में मैं शिव सिंह आप लोग के सामने हाजिर होऊंगा, मेरे साथ कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।